जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब भी धर्म संकट आता है, समस्याएं आती है, कभी कोई काम करना चाहते हैं और समझ में नहीं आता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तब हमें एक ही चीज़ का सहारा लेना चाहिए, वो है धर्मशास्त्र का सहारा लेना चाहिए, यानी शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि हम कहाँ भी इधर उधर टहले, मांगे, पूछे तो शायद नहीं पता चलता है, या कोई भी जैसे कार्य करना होता है तो हम अपने ग्रंथों को देखते हैं और चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करना ही चाहिए। क्योंकि अंत में वही एक मार्ग है जो सही मार्ग है, और उसको फॉलो करें तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे ही लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती है, ऐसे ही लोग कई सारे परेशानियों में घिरे रहते हैं और उन्हें श्रद्धा को लेकर के पता नहीं चलता है कि उनके दिमाग में कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसी पूजा होनी चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो अर्जुन कृष्ण से क्वेश्चंस करते हैं, कहते हैं हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, हमें एक शंका है। अक्सर लोग पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र को बिना पढ़े, उनमें पूरा भक्ति नहीं लगाए, उनको अनुसरण नहीं किए, लेकिन पूरी श्रद्धा से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो क्या वो पूजा सफल होगा कि नहीं? क्या वो परम धाम को प्राप्त होगा कि नहीं? वह विश्वसनीय होगा कि नहीं? तब कृष्ण ये सारे श्रद्धा विभाग को समझाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता के 17 अध्याय में श्रद्धा के विभाग की बातें की गई है, और पूरी श्रद्धा में कितने तरह के होते हैं और कैसे कैसे करना चाहिए, और कितने तरह के गुण होते हैं। हर इंसानों में 2-3 गुण पाए जाते हैं, तो क्या क्या है, वो सारी चीज़ों का अवलोकन इस अध्याय में किया गया है। इसे समझने की कोशिश करते हैं और इनके माध्यम से हम अपने जीवन में अपूर्व बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता ही ऐसा एक ज्ञान है, ऐसा एक शास्त्र है, जिसे मिल जाए, जिसका वो ज्ञान चख ले, तो दुनिया में सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स के साथ वो फाइट कर सकता है। और ऐसे भी दुनिया में कितनी सारी जो प्रॉब्लम्स आती है, हमारे डेली दिनचर्या में जो कुछ भी समस्याएं आती है, उसका निदान पाया जा सकता है और अपने जीवन को एक शाश्वत, सात्विक और सात्विक और अच्छा बनाया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा के 3 विभाग हैं। श्रद्धा तो करना चाहिए, लेकिन वो कैसे विभाग वाले लोग किस तरह से करते हैं, इसे समझने की कोशिश किया जाए। क्योंकि हमने 4थे अध्याय में भी ये सब बातें जिक्र की हैं, और कहीं ना कहीं बीच अध्याय में भी सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है, लेकिन 17 अध्याय में इसको डिटेल स्टडी किया गया है। श्रद्धा के विभाग में सबसे पहले बताते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक सात्विक तरह के लोग होते हैं, एक राजसिक होते हैं, और एक तामसिक लोग होते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। तीनों तरह के लोगों के श्रद्धा का विभाग अलग अलग है, यानी उनको जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो जो सात्विक लोग होते हैं वो पूरे शास्त्रों की विधि से पूजा पाठ करते हैं, नियम कानून से करते हैं, पूरी साफ सफाई से रखते हैं, और हर तरह से दान धर्म की बातें करते हैं। लेकिन कहते हैं जो राजसिक लोग होते हैं वो भी पूजा पाठ करते हैं, वो भी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन उनमें एक छल होता है, उनमें एक चाहत होती है, एक पाने की चाहत होती है। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उनके मन में बहुत उत्कंठा रहती है, किसी फल की प्राप्ति के लिए रहती है। जो भी कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो उनके मन में कोई ना कोई लालसा और चाहत होती है, या तो समाज में दिखाने की लालच, या तो समाज में बड़ा होने की चाहत। ऐसी तमाम चीज़ों का उनके मन में यह रहता है। तो ऐसे लोग राजसिक विचार को होते हैं, वह दैविक गुणों से परे होते हैं। क्योंकि जो भी सात्विक लोग होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो देवताओं को करते हैं, वो ऋषियों को करते हैं, वो गुरुजनों के करते हैं। लेकिन राजसिक लोग वो ऐसे सारी चीज़ों से वंचित होकर के भी ऐसे ऐसे लोगों की पूजा करते हैं जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनकी महिमा गुणगान करते हैं। यानी वैसे लोगों को भगवान मान लेते हैं जिनसे लगता है कि उनका बेड़ा पार हो जाए। आज भी कई धरती पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अपने फ़ायदे के लिए उन्हें लोग भगवान मानते हैं, उन्हें पूजा करते हैं, और वह अपने श्रद्धालुओं को उस हिसाब से चीज़ें देते हैं। अंधभक्त जिसे कहा जाता है। ज़्यादातर यह विभाग पॉलिटिशियन में देखा जाता है, ज़्यादातर राजनेताओं में यह गुण देखा जाता है, व्यापारियों में भी यह गुण पाया जाता है कि वहाँ भी लोग अंधभक्त की तरह उन्हें भगवान ही मान लेते हैं। इंसान को भगवान मानना
तुल्य नहीं है। जो देवता हैं, जो करते हैं, जो प्रकृति के साथ नियम के साथ चलते हैं, उन्हें आप माने। लेकिन जो तीसरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो तामसिक लोग हैं, वो जो पूजा पाठ भी करते हैं, वो तो भूत प्रेतों को करते हैं। भूत प्रेत का करना, उनके मन में लगता है कि इन लोगों से अगर हम पूजा पाठ करें तो हम किसी लोगों पर अपना वशीकरण कर सकते हैं, उसे अपना दबदबा बना सकते हैं, किसी का नुकसान कर सकते हैं। ऐसी चेष्टा के साथ वह पूजा पाठ करते हैं। ऐसे लोग तामसिक विचार वाले होते हैं। और जब भी जो रासिक वाले जो होते हैं, जो जैसे राजसों के पूजा करते हैं, जो दानवों के पूजा करते हैं, जो दूसरों को विनाश करते हैं, तो उन्हें तो कभी मुक्ति मिलती ही नहीं है। उन्हें तो हमेशा प्रॉब्लम और समस्याएं होती रहती है। उसी तरह से जो लोग भूतों और देवताओं की, भूतों की केवल पूजा करते हैं, और तो उन्हें क्या क्या चीज़ें नुकसान होगा, उन्हें क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स होगी, वह सारे चीज़ें कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि सात्विक बनो, सात्विक गुण के साथ देवी देवताओं को पूजा करो। अगर पूजा भी करना है तो शास्त्रों के साथ पूजा करो, शास्त्रों को ज्ञान के फॉलो करते हुए पूजा करो। दुनिया में कोई रेयर ही ऐसा लोग है जो शास्त्रों को, ज्ञान को ना मान करके पूजा पाठ और श्रद्धा से करते हैं, तो उन्हें मुक्ति और धाम मिल जाता है और कृष्ण मिल जाते हैं। ऐसे रेयर 1% लोग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं, 99% लोग हैं, उन्हें मुक्ति और धाम और कहते हैं सारे कृष्ण की प्राप्ति और अपने आप में एक शांति की प्राप्ति तभी होती है जब वह पूरी तरह से नियम से साथ करते हैं और उनकी विधि के साथ पूजन पाठन करते हैं, और साथ साथ श्रद्धा के लिए दान पुण्य सब करते हैं। कई लोग तो दान दिखावा के लिए करते हैं। तो इसमें सारे चीज़ें के लिए बात की गई है कि कैसे आप दान पुण्य करते हैं, कैसे आप सेवा करते हैं, वही इंसानों की प्रवृत्ति को बताता है। और वैसे लोग ही अपने जीवन में या तो अच्छाइयों को चुनते हैं या तो बुराइयों को चुनते हैं। सात शास्त्र वह भी कहते हैं कि इंसान की जो प्रवृत्ति है, जो सात्विक लोग हैं, जो तामसिक लोग हैं और जो रासिक लोग हैं, उनको कैसे जाना जाए, उनको कैसे पहचाना जाए। तो उनमें कहते हैं कि इन्हें कई तरीके से जाना जाता है। उनमें भोजन की जो प्रवृत्ति होती है, उनके कारण भी इंसानों को पहचान लिया जाता है कि ऐसे लोग के साथ कैसे कैसे श्रद्धा होती है। यानी श्रद्धा करने वाले लोग, उनको पहचान कई रूपों से हो जाती है, चाहे वो खान पान से हो या यज्ञ पूजन से हो या तप से हो या फिर पूजा पाठन से हो। ये सब सारी चीज़ों से वैसे लोगों की पहचान हो जाती है। तब आगे बताते हैं कि जो सात्विक लोग हैं और जो रासिक लोग हैं और तामसिक लोग हैं, वो किस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं और कैसा भोजन लेते हैं। तो उनमें सबसे बड़ी बात बताते हैं, जो रोग उत्पन्न करने वाले जो भोजन होते हैं वो भी बताते हैं, और ऐसे भोजन भी होते हैं जिनको खाने से रोग दोग और व्याधि खत्म हो जाते हैं और आपकी आयु लंबी हो जाती है। जो भी सात्विक लोग हैं वो हमेशा शुद्ध शाकाहार सात्विक भोजन करते हैं, जो हरी फल सब्जियां का सेवन करते हैं, और साथ साथ वो वैसे भोजन ग्रहण करते हैं जिनकी समय 3 घंटे से ज़्यादा की नहीं हो। जो 3 घंटे में तक भोजन बनी हुई है, उसको भोजन को ग्रहण करने से आपकी उम्र बढ़ जाती है, आपकी त्वचा में निखार आने लगता है, आपकी आयु बढ़ जाती है और आप बहुत जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। इसलिए आप हमेशा यंग, डायनेमिक और आपकी आयु में वृद्धि चाहते हैं तो हमेशा सात्विक भोजन लें, फल सब्जी का आहार विहार करें, और हो सके तो लिक्विड फूड को ग्रहण करें, और कोई भी वैसे मांसाहार का सेवन ना करें, कोई भी कड़वी चीज़ों का सेवन ना करें, ज़्यादा नमकीन, ना ज़्यादा मीठा, ना ज़्यादा तीखा, ऐसे चीज़ों से दूर रहें। तो सात्विक लोग हमेशा इस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और ऐसे भोजन कर करके अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं और कई सालों तक वो वैसे के वैसे दिखते हैं। इसलिए जितना भी ऋषि मुनि लोग भी हैं और भी बहुत जो सात्विक लोग हैं, उनकी आयु हमेशा ठहर सी जाती है। जब भी देखो तो उनकी उम्र लगती है कि वैसी रुक गई है, क्योंकि वो लोग सात्विक भोजन करते हैं। इसलिए हमें भी इस चीज़ों को समझना चाहिए और वैसे ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सादा, सिंपल और फ्रेश फूड लेना चाहिए, ना कि रात का भोजन सुबह करना चाहिए, सुबह का भोजन शाम करना चाहिए। जब भी भोजन पका हो और उसे 3 घंटे में ही ख़त्म कर देना चाहिए।
कुछ भोजन बनाए जाते हैं जब आप पूजन करते हैं, पूजन पाठन करते हैं, यज्ञ जब करते हैं तब यज्ञ के समय भी प्रसाद बना जाता है। तो जो भगवान के लिए प्रसाद बनता है उनकी आयु थोड़ी सी और बढ़ जाती है, यानी आप 3 घंटे की जगह पर 5 घंटे 6 घंटे तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो चीज़ पदार्थ इस्तेमाल किया गया है, जैसे तुलसी डालते हैं, लवंग डालते हैं और ऐसे ऐसे जो प्रकृति की वस्तुएं डालते हैं जिनसे उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसको भोजन करने से भी आपकी आयु लंबी हो जाती है और बढ़ जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं तो पहला निवाला अपने ईश्वर को, परमात्मा को ही देना चाहिए, उसके बाद ही आप अपना भोजन को ग्रहण करें। अगर आप पहला निवाला जब भी आप भोजन करते हैं तो पहले कृष्ण को अगर अर्पित कर दें तो भोजन ऐसे ही शुद्ध रहता है, क्योंकि जब भी आप ईश्वर और कृष्ण को या फिर जो भी आप प्रकृति में जितने भी इष्ट देव को मानते हैं उन्हें आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके मन में एक शुद्धता होती है, क्योंकि जब हम ईश्वर को ही भोजन देते हैं तो अशुद्ध देंगे तो वो नकारात्मक विचार अपने आप डेवलप हो जाती है। तो हमेशा अच्छे भोजन देना ही पड़ता है, इसलिए सबसे पहला निवाला आप अपने ईश्वर को या कृष्ण को अर्पित करें। जो भी सात्विक लोग हैं ये सारी परंपराओं को फॉलो करते हैं और इनकी आयु लंबी हो जाती है और लंबे समय तक यंग डायनेमिक रहते हैं। लेकिन वही तामसिक लोग होते हैं उसमें दिखा गया अत्यधिक तीखे पदार्थों को खाना पसंद करते हैं, साथ साथ नमकीन, गरम, चटपटे और शुष्क और जलन उत्पन्न करने वाले भोजन ग्रहण करते हैं। देखिएगा हमेशा लोग अक्सर ये करते हैं, जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में चाट, चाउमीन जितने भी है, छोले, पूरी, कचौड़ी, जो भी मार्केट और ठेले पे बने होते हैं या तो वो तीखे बने होते हैं, या तो उसमें खट्टे होते हैं, या तो उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, या तो मिर्च की मात्रा ज़्यादा होती है, या तो वो ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं। ऐसे भोजन करने से आपको कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। और ऐसे लोग राशि को लोग हैं जो रोगों से, उन्माद से हमेशा परेशान रहते हैं और उन्हें हमेशा दुख, शोक का भावना हमेशा रहता है, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा दवाई और डॉक्टर के बीच आना जाना उनका लगा रहता है। कहते तो अपने आप को रासिक हैं, लेकिन हमेशा रोगग्रस्त रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। दूर से देखो तो लगता है कि उनके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, राजा महाराजा की तरह रहते हैं, लेकिन उनके निकट जाएं, उनके पास वक्त बिताएं, तब पता चल जाता है उनके जीवन में कितना कष्ट है, उनके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरह की यातनाएं झेलना पड़ रहा है। कभी जाते तो घर में किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी की समस्या बढ़ जाती है, किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, ऐसे सारे चीज़ें देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा बचना चाहिए कि हम तामसिक भोजन ना करें, और वैसे भोजन करने से ही हमारी आयु भी घटती चली जाती है, हमारा आकर्षण भी घटते चला जाता है, अपना सौंदर्य भी घटते चला जाता है। तो वैसे लोग बाहरी प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं, बाहरी प्रोडक्ट्स का लेपन करते हैं, अपने आप में श्रृंगार करते हैं और कई तरह के खुशबूदार पदार्थ अपने शरीर पे, अपने फेस पे, अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि मेरी आयु बढ़ गई है, मैं कुछ दिन तक ज़्यादा यंग दिखूंगा। लेकिन वो बाहरी मुखौटा है, अंदर से वो वैसे ही कमज़ोर होते चल जाते हैं। एक बार जब बाहरी मुखौटा हट जाता है तो इंसान पहचानने तक के लिए भी इनकार करने लगता है कि लगता है मैं जिन्हें भगवान मांगता था वो ऐसा इंसान है। ऐसी स्थिति हो जाती है। और आप तो बिल्कुल इस बात को समझते होंगे और देखने को भी मिलता है कि ज़्यादातर फिल्मों में जो एक्टर्स होते हैं, जो ओरिजिनल्स, जो उनका लुक होता है बिल्कुल अलग होता है, और जो फिल्मों पर दर्शाया जाता है बिल्कुल अलग होता है। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको लगता है कि मुझे जानना है और समझना है, तो ऐसे इंसान तक पहुंचने की कोशिश करें और रियल में मिलने की कोशिश करें। जो पर्दों पर दिख रहा है वो बिल्कुल अलग होगा, तो समझने की कोशिश करें। तीसरे जो हैं, जो कहते हैं ना तामसिक लोग, उसे तो अधपका खाना पसंद करते हैं, कच्चा खाना पसंद करते हैं, मांस मंदिरा का सेवन करना पसंद करते हैं। अगर ऐसे लोगों की इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो समझ लेना तामसिक वाले लोगों की तो खैर जीवन ही लीला अलग चलती होगी, उनकी तो समस्या ही अलग चलती होगी। उनको तो पता ही नहीं क्या क्या रोग, दुख, तकलीफ, व्याधि सारी चीज़ें होती होगी, उनका तो कहना ही नहीं है। जब रासिक लोग इतनी सारी चीज़ों को भी रहने के बावजूद ध्यान रखते हैं, फिर भी उनकी इतनी सारी व्याधियाँ, रोग मुक्त और उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं,
तो तामसिक लोगों को तो बूढ़ा होना तो स्वाभाविक है, बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनकी कहते हैं ना बाल दाढ़ियाँ सारे कुछ पक जाती है और बहुत ही जल्दी कम उम्र में भी बूढ़े दिखने लगते हैं और उनकी आयु धीरे 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 कमने लगती है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई भी तामसिक भोजन ना लें, कोई भी तले हुए ज़्यादा पदार्थ को ना खाएं, कोई भी अधपका खाना ना खाएं और जिस भोजन में दुर्गंध आने लगे उसे तो त्याग ही देना चाहिए। हमेशा भोजन अगर कोई भी, एक तो आप मांस और मदिरा खाते हैं, वो भी अगर रात का भोजन अगर दिन में करते हैं मांस, तो मांस सड़ता है और सड़ने के बाद उसमें दुर्गंध पैदा होती है और उसको जब आहार विहार में आप लेते हैं तो आपके अंदर की जो शरीर है उसमें भी सड़न गलन होती है और बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक बढ़ते जाती है और जिससे आपके शरीर में कई सारे रोग और उन्माद पैदा होते हैं, कष्ट बढ़ जाता है, जीवन में प्रॉब्लम समस्याएं बढ़ जाती है और उसमें बाद आप जितना भी अच्छा कर्म करें, जितना से जितना कर्म अच्छा करते भी रहें, फिर भी आपकी समस्या बढ़ती ही रहेगी। इसलिए हमेशा ऐसा भोजन करना चाहिए और ऐसे लोगों की पहचान देख करके ही की जाती है। समझ ले ऐसे लोगों से दूरी बरकरार रखना है, क्योंकि ऐसे लोग अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे और आपकी भी आयु घटा देंगे, आपकी भी सौंदर्य छीन जाएगी, आप भी वही बाहरी प्रोडक्ट्स और श्रृंगार और 16 श्रृंगार कहते हैं ऐसे कई सारे मुकुट लगाना और कई सारी चीज़ों को करना, आप भी उन्हीं के श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप सात्विक लेते रहेंगे भोजन, तो सिंपल सादा लाइफ भी जिएंगे तो चेहरे पर एक अलग चमक होगी, शरीर गठीला होगा और उम्र भी ऐसे की तैसी जैसी थी वैसी की वैसी कितने सालों तक आपको वैसी ही पड़ी रहेगी। यही गुण हमें इंसान को एक अलग बनाता है। इसलिए हमेशा सात्विक लोगों के साथ रहना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए और साथ साथ उनके बाद बताते हैं कैसे लोगों में और क्या क्या डिफरेंस होती है। अब देखिए, पूरा खेल इंसान का ही तो है। इंसान का 3 ही लक्ष्य है और 3 ही मार्ग में चलना है, भटकना है और रहना है। या तो वो सात्विक होगा, या तो तामसिक होगा, या राजसिक होगा। या तो वो सात्विक भोजन लेगा, या तो राजसिक भोजन लेगा, या तामसिक भोजन लेना। यही सारी चीज़ों को तो हमें समझना है। यही चीज़ है जो जीवन में जो सारी बाधाओं का कारण बन जाता है। आए दिन हम बीमार पड़ते हैं, आए दिन हमारी समस्याएं होती हैं, आए दिन हम रोते बिलखते हैं और दवा और डॉक्टर्स के साथ खेलते रहते हैं। लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं निकाल पाते हैं कि इसका कारण क्या है, इसका जड़ क्या है। और वो जड़ कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही छुपा है, हमारे पास ही रहता है, लेकिन हम उसे समझने की कोशिश न करते, क्योंकि हम ऐसे ऐसे ग्रंथों से दूर रहते हैं, ऐसे भगवत विचारों से दूर रहते हैं, कृष्ण से दूर रहते हैं। इसलिए अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, हो सके तो भगवत गीता का डेली पाठन करें। पाठन करने से सारे अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं बदलती रहती है। आपके अंदर जो तामसिक गुण था, आपके अंदर जो राजसिक गुण था, वो धीरे 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 डिमिनिश्ड हो जाएगा, यानी कम होता जाएगा और आपके अंदर सात्विक गुण आएंगे। सात्विक भोजन लेना पड़ेंगे, सात्विक सारे कार्य काम करेंगे, यज्ञ करेंगे, तप करेंगे और साथ साथ वैसी सारी परिस्थितियों में आप सात्विक लोगों के साथ रहने की कोशिश करेंगे। तो आगे बड़ा मज़ेदार है जो बताते हैं कि ऐसे और क्या क्या लोग होते हैं जो ऐसे गुणों के साथ पैदा लेते हैं और ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। तो आगे बताते हैं कि यज्ञ यानी पूजन पाठ यज्ञ करते हैं। तो कई लोग, अब सात्विक लोग हैं, जब यज्ञ करते हैं तो पूरी शास्त्रों के साथ यज्ञ करते हैं, पूरी सफाई रखते हैं, पूरी हवन कुंड के साथ सफाई रखते हैं, लोगों को दान पुण्य जितना है करते हैं, लेकिन कोई भी फल की कामना नहीं रखते कि मुझे इस कार्य के लिए मैं ये सब सारे काम कर रहा हूँ, मैं ये जो हवन पूजन कर रहा हूँ तो मेरी आगे आने वाली लाइफ अच्छी हो जाए, मेरे अंदर वो जो प्रकोप चल रहा है उसको मिटाने के लिए हवन पूजन कर रहे हैं। आज के डेट में हवन पूजन घर में अगर हो रहा है और कोई भी ये सब सारी जो बाबा जितने भी गुरुजन आते हैं हवन पूजन यज्ञ करने की कोशिश करते हैं, तो समझ लेना उनके घर में कोई प्रकोप चल रहा है, उसको दूर करने के लिए हवन पूजन और मंत्र का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे लोग राजसिक विचार वाले होते हैं, क्योंकि वो कुछ भी अगर ऐसे हवन पूजन और यज्ञ करते हैं तो उनका उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के ये सब सारे कार्य करते ही नहीं हैं।
तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे पूजन पाठ और यज्ञ हमें नहीं करना चाहिए। हमें बस यज्ञ करना है क्योंकि हम ईश्वर के साथ हैं। गरीबों को भोजन देना है, यज्ञ करना है, आप अपनी दिनचर्या को ठीक करना है, इसलिए हमें यज्ञ करना है। अपने घर मकान को शुद्ध रखना है, हम अपने वातावरण को शुद्ध रखना है। हम अपने साथ ऐसे लोग हैं जो जुड़ेंगे, वो शुद्ध आत्मा के साथ रहेंगे, तो हमारी नियति अच्छी होती चली जाएगी, हमारी प्रकृति अच्छी होने लगेगी, हमारा तप भी अच्छा होने लगेगा। तो हमेशा वैसे रहें। लेकिन जो यज्ञ, कुछ लोग यज्ञ में और भी खतरनाक काम करते हैं। वो तो पूजा पाठ करते हैं, न शास्त्र का सम्मान करते हैं, न मंत्र का उच्चारण करते हैं, न दक्षिणा देते हैं, न ईश्वर के लिए कोई सम्मान रहता है। वो सब अपने से खुद मंत्र पूजा पाठ कर लेते हैं और ना कुछ ध्यान देते हैं किसको अन्न पुण्य देना है, दान देना है, वो सारे दान की चीज़ें भी खुद ही रख लेते हैं। ऐसे ही देखा जाता है आजकल के यज्ञ में भी ये सब सारे चीज़ भी हो रहे हैं। तो हमें कैसे कैटेगरी में है यह हमें जान लेना चाहिए। अगर इस तरह का यज्ञ हो रहा है, जहाँ पर यज्ञ और पूजन हो रहा है, वहाँ का जो जितने भी चढ़ावा है, अगर ग्रामीण जनता अगर उठा ले रही है, अपनी सुख सुविधा के लिए अगर यूज कर रही है, तो समझ लाना ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे पूजन पाठन से भी दूर रहना है कि ये सारे लोग तामसिक विचार वाले होते हैं। और ऐसे ही लोग हमारे समाज में किसी अच्छे कार्य के नाम पर गलत कार्य कर जाते हैं और ऐसे गलत कार्य कर करके पूरे समाज में अविश्वास पैदा करते हैं और हम उन्हीं की पूजा करते हैं और जय जयकार करते हैं, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं वैसे ही राजसिक और तामसिक बनते जाते हैं। लेकिन जब आप सात्विक गुण वाले होंगे, सात्विक विचार वाले होंगे, ऐसे कारनामे अगर देखते हैं तो तुरंत उन्हें बोले, तुरंत उन्हें समझाएं और तुरंत उन्हें सही कार्य के लिए उन्हें सजेस्ट करें। नहीं तो वैसी जगह से आप दूर चले जाएं। जहाँ गलत हो वहाँ बोलना ज़रूरत है, नहीं तो वहाँ रहने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों में आप तो बदलाव ला सकते हैं, नहीं तो खुद को बदलने की कोशिश करें। वहाँ जाने से आपके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वैसे लोग भरे पड़े हैं और कृष्ण कहते हैं ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये सब सारे लोग हैं, यज्ञ के नाम पर पैसे बनाते हैं, यज्ञ के नाम पर अपनी संस्था चलाते हैं, यज्ञ के नाम पर अपनी 2-4 दिन की जो यातनाएं हैं उसे दूर करने के लिए कोशिश करते हैं और अपने समाज में नाम कमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे सारे लोग से हमें बचना चाहिए। ऐसे सारे यज्ञधारी लोगों से, ऐसे सारे पूजाधारी लोगों से हमें बचना चाहिए जो केवल समय पर धर्म का मुखौटा पहन कर करके समाज सेवा की बातें करते हैं, समाज में नए नए विचारों की बात करते हैं और बस 2 दिन बाद देखने को मिलता है गाली गलौज भी कर देते हैं, चंदे के नाम पे लड़ाई कर देते हैं। ये सब सारे विचार वाले लोग से बच के रहना चाहिए। ऐसे लोग ही तामसिक लोग होते हैं, ऐसे लोग ही राजसिक विचार वाले होते हैं। ऐसे लोग से हमें बचना चाहिए। दान सब कुछ स्वेच्छा से होती है, सब कुछ खुशी से होती है। आपके अंदर शक्ति है, सब कुछ अच्छे मार्ग से करें तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई भी बाधाएं नहीं आती है। लेकिन किसी को छीन करके, किसी को दबा करके, किसी को गाली दे करके आप चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि मैंने ये सारा कार्य किया है, तो ऐसे तामसिक वाले लोग ही इस धरती पर सब कुछ ख़त्म कर देते हैं और हम उन्हीं लोगों में से एक होते चले जाते हैं। आज अगर देखा जाए तो दुबई में कितनी बाढ़ आ रही है, असंकट बारिश हो रही है। कोई सोच सकता था? कोई नहीं सोच सकता था। बारिश के समय में बारिश होती थी, लेकिन इस गर्मी में बारिश हो रही है और पूरी जितनी साल भर में बारिश होनी चाहिए थे मात्र 1 दिन में हो रही है। ये सब क्या है? ये सब प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही है। जब भी आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति 1 दिन में ही सब कुछ विनाश कर देती है। लाखों नहीं करोड़ों अरबों का संपत्ति नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? क्या कमाया आपने, क्या खोया? सब कुछ अगर देखना है तो आज अगर टीवी चैनल खोलेंगे तो देखिए दुबई का क्या मसला है, क्या दुबई में क्या क्या कहते हैं ना हाहाकार मची हुई है। इतने सारे कमाने के लोग, करोड़ों बिल्डिंगों के साथ रहने वाले लोग, करोड़ों की गाड़ियाँ चलाने वाले लोग की गाड़ियाँ आज रोड के कहते हैं ना पानियों में तैर रही है। रोड पे चलने वाली गाड़ियाँ आज पानी में तैर रही है। ऐसी स्थिति हो गई है। तो हमें क्या करना है ये समझना चाहिए कि हमें राजसिक गुण के साथ रहना है कि तामसिक गुण के साथ रहना है कि सात्विक गुण के साथ रहना है। ये सिलेक्शन हमारा है, क्योंकि हमें कृष्ण के साथ रहना है, हमें उनके साथ ही जीना है, हमें वैकुंठ जाना है, हमें यह माया जाल के बंधनों से मुक्त होना है और हमें मुक्त होना है। इन सारी चीज़ों से
बच के रहना है, तभी हमारा जीवन एक अच्छे मार्ग पर जाएगा, नहीं तो हमारा जीवन ऐसे ही ख़त्म होते चले जाएगा। साथ साथ और भी बड़ी बातें कहते हैं मन की बात कहते हैं, वचन की बात कहते हैं, शरीर तप की बात कहते हैं। ऐसे कई सारे गुण हैं जो सात्विक में आते हैं। साथ साथ यज्ञ के साथ आपके तप कैसा होना चाहिए, तप करने के लिए मन में प्रसन्नता होना चाहिए, भगवान के प्रति आस्था होना चाहिए, शरीर पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए, वाणी में भी सफाई होनी चाहिए कि जो वाणी आप बोलते हैं वो सारे वाणी अच्छे होनी चाहिए। अगर इस वाणी से अगर कोई नहीं बोलता है तो समझ लीजिए वो तप नहीं कर रहा है, उनका मन का तप है कहीं ना कहीं छीन गया है, जो उनका तप है वो धीरे धीरे नाश होता जा रहा है। तो ऐसे कई सारे तप होते हैं, उससे भी इंसान पता चल जाता है कि सात्विक गुण वाले हैं कि वो राजसिक गुण वाले हैं या वो तामसिक गुण वाले हैं। तो ये सब सारे तप से हमें पता चलता है कि किस तरह से वो तप कर रहा है। और तप भी कई प्रकारों में बताया गया, इसमें 3 तरह का तप की बात की गई। एक मन का तप है, एक तन का मैंने शरीर का तप है, और तीसरा है जो तप होता है वो जो वचन का तप है, जो हम वचन बोलते हैं। इस सारे चीज़ों से पता चलता है कि इंसान सात्विक है कि वो राजसिक है या तामसिक है। जब भी आप वचन बोलते हैं तो आपकी वचन कैसी होती है, वो कड़वी होती है, किसी को रुलाने वाली होती है, किसी को दुख पहुंचाने वाली होती है। ऐसे वचन बोलने वाले सारे लोग या तो तामसिक प्रवृत्ति को होते हैं या राजसिक प्रवृत्ति को होते हैं। वो दूसरों की फ़ायदा के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदा के लिए वचन बोलते हैं। दिखने में तो लगता है वो अपने नहीं दूसरों के फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन फाइनली उनके मन में वही विचार रहता है कि मैं किसी तरह से उसका हरण करूं, उसका हनन करूं, उसे नुकसान पहुंचाऊं। लेकिन दिखावा अलग होता है। जैसे बहुत सारे जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, बहुत सारे भी ऐसे लोग हैं, बाबा हैं, जो धर्म के नाम पे बहुत सारी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उनका पीछे मकसद कुछ और होता है। उस नाम पर उनके पीछे बहुत सारी अवैध कार्यक्रम चल रहे होते हैं, बहुत सारे अवैध कहते हैं ना अवैध उनके कारखाने चल रहे होते हैं, लेकिन वह धर्म का चोला पहन करके और पूरे अच्छे से प्रवचन देते हैं और जय जयकार करवाते हैं। और वैसे लोग उनके पीछे बहुत सारे जो कारनामे हो रहे हैं वो सब छुपा के रखते हैं। तो ये सब सारे चीज़ें भी हमें दर्शाता है कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि यही हमें बाकी लोगों से अलग बताती है। और इसी तरह से हमें शारीरिक तप भी होना चाहिए कि शारीरिक तप में जब आप तप करते हैं तो आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए। आप सुबह से उठ करके शारीरिक क्या क्या कार्य करते हैं, नहान धोवान पूजन पाठ करते हैं कि नहीं। बहुत लोग तो ऐसे देखने को मिलते हैं, आज एक दिन तक नहाते नहीं है, कोई तक 2 दिन तक नहाता नहीं है, कोई 3 दिन तक नहाता नहीं है, कोई हफ्ते तक नहाते नहीं। ऐसे भी लोग हैं। वो सब सारे लोग तामसिक विचार वाले होते हैं। या तो वो खान पान उनका चेक कर लीजिए, उनको वैसे ही खान पान होगा, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनके खान पान से समझ जाइए कि वैसे लोग हैं। अगर नहाता नहीं है तभी पता चल जाएगा कि वैसे लोग हैं। या उनके शारीरिक तप से समझ सकते हैं, या उनके विचार से समझ सकते हैं। आप हर तरह से, यानी यज्ञ से पता चल सकता है, दान से पता चल सकता है, ऐसे तप से पता चल सकता है। तो हर चीज़ों से हमें तो जानने को मिलता ही है। और यही बात पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण कि अर्जुन को कि ये सब सारे चीज़ें हमें सतमार्ग पे ले जाती है और नहीं तो वह गलत मार्ग पे ले जाती है। इसलिए हमेशा अर्जुन को कहते हैं कि सतमार्ग को समझो कि कौन सा सतमार्ग है, श्रद्धा के नियम को समझो कि कौन सा श्रद्धा है। यहाँ पर जितने भी कुरुक्षेत्र में जो लोग हैं उनके बारे में तो समझते हुए देर ना लग जाए कि ये लोग अच्छे विचार वाले हैं, ये राजसिक प्रवृत्ति वाले हैं कि तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं कि सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं। तो ऐसे लोगों को मारने में किस बात का संचो, किस बात का संकोच है। क्योंकि जो गलत प्रवृत्ति का है, जो लोगों को साथ विनाश कर रहा है, लोगों के साथ कहते हैं अटखेलियाँ कर रहा है, उन्हें दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और तमाम खुद के लिए कामना कर रहा है, ऐसे लोगों को मारने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए हमें श्रद्धा के नियमों को समझना चाहिए, हमें सात्विक मार्ग को समझना चाहिए, हमें राजसिक मार्ग को समझना चाहिए और ये सब सारे गुण को हमें डेवलप करना चाहिए और हमें भी वैसे ही मार्ग को चुनना चाहिए, क्योंकि सात्विक मार्ग ही हमारे जीवन में अच्छा बदलाव ला सकता है। हम में अंदर अच्छा बदलाव लाएगा तो हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे और आने वाली प्रॉब्लम्स को, आने वाली मुसीबतों के साथ हम लड़ पाएंगे। और इसी तरह से हम अपने जीवन में भी भगवद गीता के इस अनुभव से चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक इंसान का रहन सहन, बोल चाल, खाना पीना, उनका तप पूजन पाठ कैसा है, और उससे देख करके हमें पता लग जाना चाहिए कि हमारे काम का इंसान है कि हमारे काम का नहीं है। अगर हमारे काम का है तो वैसे लोगों के संगत में रहें
जो हमारे काम का न है वैसे लोगों की संगत से दूर चले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने ही संगत में ले जा करके आपको वैसे ही कर्मों के साथ पूरी तरह से डुबो ले जाते हैं। तो हमेशा या तो आप शास्त्रों का ज्ञान लें, शास्त्रों का अध्ययन करें, पूजन पाठन करें, सही समय पर उनके साथ तप जप करते रहें और ऐसे सारे गुण अपने अंदर डेवलप करते रहें, तो हमें एक बार ज़रूर मुक्ति मिलेगी। हम अपने कृष्ण के धाम में रहेंगे, और कृष्ण के धाम में रहने की क्या ज़रूरत है, इसी ही धाम में, इसी ही धरती पे आप कृष्ण के साथ रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, उन्माद से हट के रहेंगे और चेहरे पे मुस्कान रहेगी, और आपकी आयु ऐसे ही लंबी रहेगी और चेहरे पे मुस्कान रहेगी। किसी तरह का कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी, किसी तरह की कोई चीज़ें करने की ज़रूरत रहेगी। आपके चेहरे पर ऐसे ही ग्लो होते रहेगा, किसी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं रही, और हमेशा मन प्रसन्न। आपके पास जो भी लोग आएंगे वो भी आपके पास आने के बाद उनमें भी मन चित्त में परिवर्तन आता जाएगा। तो ऐसे ही चीज़ को काम करते रहें और अपने इस श्रद्धा विभाग को अपने जीवन में उतारें, और सात्विक जीवन, सात्विक लाइफ, सात्विक भोजन को लेते रहें और सात्विक गुण के साथ बने रहें। तो आज के 17वें अध्याय में बस इतना ही है। हम इन बातों के साथ अपनी वाणी को विराम रखते हैं और मिलते हैं अगले अध्याय में, जो संन्यास का मार्ग होगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।